ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मर्चेंट एंड कंपनी ने 1 मई को गुड सेल किया है एबीएन कंपनी को 500 रुपीज का और एक बिल ड्रॉ कर दिया है उसी टाइम पर 3 मंथ्स के लिए। एबीएन कंपनी एक्सेप्टेड द ड्राफ्ट ऑन प्रेजेंटेशन, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। व्हेन द बिल वाज अबाउट टू मैच्योर, जब बिल की पेमेंट होने ही वाली थी, एबीएन कंपनी एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू मीट इट। एबीएन कंपनी ने बता दिया कि उस बिल की पेमेंट वो नहीं कर सकते। एंड ऑफर्ड टू पे मर्चेंट एंड कंपनी 200 इन कैश, और उन्होंने कितना ऑफर किया, थोड़ा बहुत बोला कि कैश में ले लो, 200 कैश में ले लो। एंड टू एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 मंथ। और उन्होंने बोला कि जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर फर्दर 3 मंथ्स। मर्चेंट एंड कंपनी अग्रीड टू द प्रपोजल एंड बिल वाज रिन्यूड, नया बिल एक्सेप्ट हो गया। एंड ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज ड्यूली मेड, नए बिल की पेमेंट हो गई है। भैया ये 200 रेन्युअल वो है क्या चार्ज, रिन्यूअल चार्ज कह सकते हो, ठीक है। टोटल में से थोड़ा बहुत अमाउंट उसने दे दिया, ठीक है ना। टोटली में से दिया है। हाँ, आ नहीं था ना, अब देखो अभी समझ आएगा। छुट्टी मारो, यही होता है। दोनों पार्टीज की बुक में एंट्री पास करनी है आपको। सबसे पहले हम सेलर की बुक में एंट्री पास करते हैं, और इस केस में सेलर कौन है, मर्चेंट एंड कंपनी। मर्चेंट एंड कंपनी इज जनरल। सबसे पहले हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे, विच इज 21 फर्स्ट में, यही है ना। फर्स्ट ऑफ मे 2021 को सेल हुआ है, तो एंट्री पास होगी एबी एंड कंपनी टू सेल्स, ठीक है। डायरेक्शन आपको लिख लेना है। सेल्स हुआ है 500 रुपीज का। सेल हो जाने के बाद सेम डे को बिल एक्सेप्ट होता है और उसकी एंट्री हो जाती है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एबी एंड कंपनी। बिल एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। थर्ड एंट्री हम पास करेंगे ड्यू डेट को, क्योंकि बिल अभी भी किसके पास है, सेलर के पास ही है। तो ड्यू डेट 3 महीने की अगर हम बात करें, अगस्त 4 अगस्त को डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, है ना। क्या एंट्री पास हो जाएगी, डिसऑनर वाले दिन आपको देखना होता है कि जो सेलर है वो किससे पैसे मांगेगा, जिससे पैसे मांगना है उसको डेबिट, और सेलर हमेशा किससे पैसे मांगेगा, परचेजर से मांगेगा। टू करके हम देखते हैं क्या किसी को पेमेंट भी करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि बिल उसने अपने पास ही रखा हुआ है, तो हम टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर देंगे, है ना। फ्लोटिंग चार्जेस है नहीं, तो 500 से ही हम इसको पास कर देंगे। डिसऑनर की एंट्री पास हो गई, उसके बाद आपको देखना है फर्दर क्या प्रोसीजर हमें यूज करना है ना। उसके बाद उसने बोला है 200 कैश ले लो, तो हम कैश की एंट्री पास करेंगे, विच इज कैश अकाउंट डेबिट टू एबीएल, है ना। इंटरेस्ट ऐड करके तो नहीं दिया उसने। 4 अगस्त को फिर कैश के बाद इंटरेस्ट की एंट्री, क्या एंट्री पास करेंगे, एबीएन कंपनी टू इंटरेस्ट, कितने अमाउंट से, अब इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो बैलेंस कितना बचा हुआ है 300, 500 का बिल था, 200 को दे दिया उसने, तो बैलेंस बचा हुआ 300, कितने परसेंट, 6%। अच्छा, कितने मंथ के लिए रिन्यू हो रहा है, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मुझसे, 4.5 का इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट के बाद नया बिल ड्रॉ हो जाता है, और नए बिल को ड्रॉ करने की क्या एंट्री है,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट सेम एबीज एंड कंपनी। अच्छा, इस बार जो बिल ड्रॉ होगा वो इंटरेस्ट को प्लस करके होगा, है ना। तो 300 बैलेंस 4.5 304.5। अच्छा, नया बिल ड्रॉ हो गया, उसके बाद नया बिल की पेमेंट होगी। नया बिल कितने मंथ के लिए ड्रॉ हुआ? 3 मंथ के लिए। तो अगर आप टोटल करो कितना आएगा? नवंबर 7 और इसको कैश मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन का सीक्वेंस बिल्कुल सीधा है ना। बस आपको यही देखते जाना है कौन सी डेट को क्या इंसिडेंस, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। पहले सेल होता है, जैसे सेल हुआ उसके बाद बिल ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद अब बिल के साथ क्या करता है वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में उसने अपने पास ही रखा हुआ है, तो ड्यू डेट को हम डिसऑनर की एंट्री पास कर। डिसऑनर के बाद उसने कैश दे दिया, फिर इंटरेस्ट, फिर नया बिल, फिर कैश मिल जाता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा, बस यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसने जो कैश पे किया है उसमें इंटरेस्ट भी एडेड है, हो सकता है कि 4.5 का जो इंटरेस्ट आया वो आपको 200 के साथ ही दे देता, तो आप क्या करते हैं? पहले इंटरेस्ट की एंट्री फिर कैश की एंट्री, है ना। अब परचेजर की बुक, परचेजर है एबीएन कंपनी। और परचेजर की बुक में जो हम एंट्री पास करते हैं वो सेलर की बुक का ऑपोजिट होता है ना। तो आप देखते जाओ 1 बाय 1। सबसे पहले सेल की एंट्री पास हुई है, यहां पर परचेज की एंट्री, यानी 1 मई को परचेज की एंट्री पास करता है, विच इज परचेज अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट। परचेज हुआ उधर सेल हुआ तो इधर परचेज। हर एंट्री आपको देखते जाना है किस एंट्री का ऑपोजिट करना है। सेल की एंट्री यहां हुई तो परचेज की एंट्री हो जाएगा। इसने बिल रिसीव किया तो उसने बिल एक्सेप्ट किया। मर्चेंट एंड कंपनी टू बिल्स पेबल सेम अमाउंट से। ये डिसऑनर की एंट्री है, तो डिसऑनर की एंट्री वहां भी करेंगे हम। 4 अगस्त को क्या एंट्री पास होती है? बिल्स पेबल तो मर्चेंट एंड कंपनी, एग्जैक्टली ऑपोजिट करते जा रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद कैश रिसीव हुआ है इसको तो उसने कैश पे किया होगा, है ना। मर्चेंट एंड कंपनी टू कैश अकाउंट कितना? 200 कैश हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री आया है तो वहां पे इंटरेस्ट की एंट्री, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा टू एबी एंड कंपनी। कितने का? 4.5 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। उसके बाद नया बिल एक्सेप्ट हुआ है, एबी कंपनी की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड, है ना। उसके बाद बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री मर्चेंट एंड कंपनी टू बिल्स पेबल 304.5 304.5। फिर लास्ट में नए वाले बिल की पेमेंट रिसीव हो चुकी है। क्या एंट्री पास करेंगे? नवंबर 7 को बिल्स पेबल $304.5 304.5, है ना।
ऑपोजिट करते जाना, यहाँ कैश डेबिट है तो वहां कैश क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ बिल रिसीवेबल तो वहां पे बिल्स पेबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, सेलर कौन है? अमर। तो अमर जनरल, ठीक है। अब इसमें डेट तो नहीं है ना, बट एंट्री का सीक्वेंस हमेशा सेम होता है, डेट गिवन हो या ना गिवन। पहली एंट्री हम किसकी पास करते हैं? सेल्स की। तो यहाँ पर हम एंट्री सेल्स की पास करेंगे। ठीक है। अच्छा, नाम के साथ ना अगर आपको अकाउंट यूज करना है तो आप इस तरीके से करो, ठीक है, या तो इस तरीके से लिखना है या फिर नहीं लिखना है, ठीक है। नाम के साथ हम ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। कितने का सेल हुआ है? 10,000। सेल होने के बाद बिल ड्रॉ हो जाता है, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बोला, बिल एक्सेप्ट हो जाने के बाद अमर ने क्या किया है? बिल को डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसा एंट्री भी आगे बढ़ा लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, कटर पटर चल रही है आगे, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। 150 रुपए का डिस्काउंट चार्ज हुआ है, इट मींस 9,850 बैंक में गया होगा 150, ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई। डिस्काउंट कराने के बाद ड्यू डेट को एंट्री पास करते हैं और ड्यू डेट को क्या हो गया? बिल डिसऑनर। तो अगली एंट्री बिल डिसऑनर करने की, तो अमर किससे डिमांड करेगा? वैसे कि भोला से, भोला डेबिट। और किसको पे करना पड़ेगा? बैंक को, क्योंकि बैंक से पैसे ले लिया उसने डिस्काउंट करा के। बैंक को कितना पे करना पड़ेगा? 10,100। 10,000 का तो बिल है और 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है बैंक, तो यहां पर आ जाएगा 10,100। ठीक है। डिसऑनर के बाद रिन्यूअल का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, अब रिन्यूअल का जो प्रोसेस शुरू होगा तो अब आपको देखना है, अच्छा इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है कि अमर ने अपने बैंक को पेमेंट कर दिया है ना, तो यहाँ पर हम केवल अमर और भोला के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना उसकी बात करते हैं। उसने बैंक को पेमेंट की, वो बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। बैंक को जो पे किया उसने, उसकी हम बात, ये एंट्री हो गया, अलग से एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ कर तो दिया हमने टू बैंक करके, डिसऑनर की एंट्री में टू बैंक है ना, यानी बैंक से डिडक्ट हो गया आपका बैलेंस, अलग से एंट्री पास नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद कैश की एंट्री पास करते हैं या फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर कैश जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं उसने कि भोला ने कुछ अमाउंट कैश में पे किया है या नहीं किया, सीधा आप इंटरेस्ट। अच्छा, अब बताओ 10,000 का बिल था, भोला से कितना मांगेगा अमर? 10,100, लेकिन नया बिल कितने के लिए ड्रॉ हुआ है? 10,250, यानी जो 150 एक्स्ट्रा बिल में ऐड हो रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो यानी आपको यहाँ पर एंट्री पास करनी पड़ेगी, भोला डेबिट टू कितने से? 150 से, है ना। कैश की बात तो है नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद इंटरेस्ट के बाद हम क्या एंट्री पास कर देंगे? नया बिल को ड्रॉ कर देंगे। क्या एंट्री पास हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल 10,250, और इस नए बिल की पेमेंट हो गई है, लास्ट में लिखा भी है विच ही मेथड मेजॉरिटी। क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अमर की बुक में ही एंट्री पास करनी है, बस बोला मैं आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 29, 1 जनवरी को ए ने गुड सेल किया बी को कितने का, 1 लाख रुपीस का। 25,000 रिसीव्ड इन कैश, उस 1 लाख में से 25,000 कैश में मिल गया। एंड ड्रू 2 बिल्स, 2 बिल ड्रॉ हुए। अच्छा, जब 1 लाख में से 25,000 कैश में मिल गया तो और कितना लेना है हमें, 75। और उस 75 के लिए 2 बिल ड्रॉ किया उसने, एक 45 का और दूसरा, अच्छा दोनों ही बिल 2 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है। जनरली जो मल्टीपल बिल होते हैं उनकी ड्यू डेट अलग अलग होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों बिल की ड्यू डेट सेम है। आगे लिखा बोथ बिल वर ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, दोनों ही बिल बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आगे लिखा है फर्स्ट बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी, फर्स्ट बिल किसको भेज दिया, सी, है ना। 45,000 का सेटलमेंट था उसका। उसके बाद सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट 12%, सेकंड बिल क्या करा लिया उसने, डिस्काउंट। आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट दीज बिल बोथ बिल्स वर डिसऑनर्ड, दोनों ही बिल क्या हो गए, डिसऑनर्ड। फर्स्ट वाला बिल किसके पास है, सी के पास, तो डिसऑनर के केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सेकंड वाला बिल डिस्काउंट कराया उसने, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा। अब आपको तीनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, ए बी एंड सी। सबसे पहले हम सेलर की बुक में एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे। 1 जनवरी को 2008 है, ठीक है। 1 जनवरी 2008 को पहली एंट्री हम पास करेंगे B2 सेल्स अकाउंट, 1 लाख रुपीस का सेल हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी को ही 25,000 कैश में मिल गया, क्या एंट्री पास करेंगे, टू बी, अभी बिल्स की बात नहीं हो रही है। 25 मिल गया, उसके बाद बैलेंस के लिए बिल ड्रॉ हुआ है। सेम डेट को 2 बिल ड्रॉ हुए हैं, तो बिल रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू बी पहला बिल 45 का है, दूसरा बिल 30 का है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको करते जाना है। 2 बिल एक्सेप्ट हो गया है, उसके बाद क्या लिखा है कि पहला बिल सी को इंडोर्स करने की क्या एंट्री होती है, जिसको डेबिट कर रहा है, जिसको इंडोर्स कर रहा है उसको डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना। 45 वाला बिल आपने कर दिया इंडोर्स। उसके बाद लिखा है सेकंड बिल क्या करा लिया उसने, डिस्काउंट की एंट्री, बातें नहीं, डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और उसने परसेंटेज बताया आपको 12%, तो दूसरा बिल 30,000 का है, 12% का डिस्काउंट कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 2/12 यानी 29,400, 600 एंड 30,000 डिस्काउंट करा लिया सेम डेट को। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा उसने कि दोनों ही बिल ड्यू डेट को क्या हो गए, डिसऑनर। तो 1 जनवरी को लिखा गया था 2 महीने के लिए, यानी ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 4 मार्च। अच्छा, दोनों बिल की डिसऑनर की एंट्री अलग अलग पास करनी है आपको। पहला बिल क्या किया था हमने, सी को इंडोर्स कर दिया था, ठीक है। इसकी एंट्री पास करते हैं पहले डिसऑनर की। पहले बिल की पेमेंट नहीं हुई तो ए पैसे मांगेगा बी से,
और किसको पेमेंट करना पड़ेगा? B2C, है ना, विद नोटिंग चार्जेस। पहला बिल कितने का था? 45 का था, और सी ने 100 का नोटिंग चार्जेस भी पे किया है, तो 45,100। सेम डेट को दूसरा बिल डिसऑनर हुआ है, अच्छा दूसरे बिल की पेमेंट नहीं हुई, तो ए फिर से किससे पैसे मांगेगा? बी से। और किसको पैसे देने पड़ेंगे? 30,000 कितना? 80 30,000, ठीक है। इसमें रिन्यूअल नहीं है, केवल डिसऑनर तक की एंट्री पास करनी है आपको, क्लियर है? अब परचेजर की बुक में जब आप एंट्री पास करेंगे तो ऑपोजिट करना है, लेकिन ध्यान रखना है सारी एंट्रीज ऑपोजिट नहीं होंगी। सेल की एंट्री हुई है यहाँ पे, तो इधर परचेज की एंट्री करेंगे। 1 Jan को परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1 लाख, इसको कैश मिला है तो उसने कैश दिया होगा, ए डेबिट टू कैश 25,000। फिर सेम डेट को दो बिल एक्सेप्ट हुए, तो इसने उसको मिला है 2 बिल, तो इसने 2 बिल एक्सेप्ट भी किए होंगे। ए डेबिट 2 बिल्स पेबल 1 एंड 2 बिल्स पेबल 2, 75 टोटल। पहला बिल 45 का है और दूसरा 30 का, ठीक है, इसका भी हो गया। उसके बाद इसने इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स की एंट्री हम नहीं करते ऑपोजिट, मैंने बताया आपको कौन कौन सी एंट्री ऑपोजिट नहीं करनी, डिस्काउंट कराने की, इंडोर्स और कलेक्शन के लिए भेजते हैं उसकी एंट्री, अदरवाइज सारी एंट्री हम ऑपोजिट करेंगे। तो ये इंडोर्स की एंट्री ऑपोजिट नहीं करेंगे, डिस्काउंट की एंट्री ऑपोजिट नहीं करेंगे। अब ये डिसऑर्डर वाली एंट्री है, इसको तो करना पड़ेगा आपको, है ना, ऑपोजिट नहीं एग्जैक्टली। डिसऑर्डर की एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट, है ना। अच्छा यहां पर आप एक साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है क्योंकि डेट सेम है। नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। पहला बिल 45 का है, की बुक में लास्ट डिसऑनर की एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट फर्स्ट डेबिट, बिल्स पेबल सेकंड डेबिट, नोटिंग चार्जेस एक साथ लिख दिया हमने एंड टू ए, है ना। अब लास्ट सी की बुक्स में हम एंट्री स्टार्ट करेंगे यहां से। 1 Jan को ए ने सी को इंडोर्स किया है, तो उसको 1 Jan को ही मिला होगा। 2008 1 Jan को इसको बिल रिसीव हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू ए, 45 वाला बिल इसको मिल गया। अब सी ने बिल अपने पास ही रखा है ना, तो इट मींस अब सीधे हम एंट्री पास करेंगे 4 मार्च को। 4 मार्च को बिल डिसऑनर हुआ है, तो सी किससे पैसे मांगेगा? ए से। किसी को पैसे देने भी है? नहीं देने, तो जिसके पास बिल है वो क्रेडिट हो जाएगा, और नोटिंग भी सी ने पे किया है, तो टू कैश। तो 45,100 एंड 45,100 दो ही एंट्री पास करनी है आपको सी की।